अब हम लोग बात करेंगे इक्विली डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, इक्विली डिवीजन लेमा आपका इस चैप्टर से काफ़ी डिलीटेड टॉपिक है, लेकिन उसे समझना उतना इंपॉर्टेंट है, तभी जाके हम इस थ्योरम के बारे में समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम के बारे में। यहाँ पे ये कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे अगर ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है सच डेट, मतलब इस फॉर्मेट में आ रहे हैं, तो एक बार हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं ए और बी। जैसा कि 60 और 170 दो कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिए और इनको डिवाइड करेंगे तभी जाके ये फॉर्मेट में ये आएंगे, ठीक है। तो इनको हम डिवाइड करते रहे हैं। तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो दो बार में आपका 120, आपका रिमाइंडर आएगा 50। हम इसको अब ये फॉर्मेट में लिख लेते हैं। इसका बात हमने इक्विली डिवीजन लेमा में किया है, इसलिए वो चीज़ समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट था इस थ्योरम को समझने के लिए। तो यहाँ पे मेरा जो ए है 170 वो आएगा b इंटू क्यू, मतलब 60 इंटू 2 और प्लस में आपका 50, ठीक है। अब ये फॉर्मेट में आ चुका है। तो यहाँ पे ये एल्गोरिथम कहता ये है देन एवरी कॉमन डिविजर ऑफ ए एंड बी। कॉमन डिविजर मतलब जो इसको भी डिवाइड कर रहा हो, जो इसको भी डिवाइड कर रहा हो, मतलब कोई एक ऐसा नंबर जो 170 को भी डिवाइड करे, मतलब ए को भी, और वही नंबर आपका बी को भी डिवाइड करे, इसलिए हम कहेंगे दोनों का वो कॉमन डिविजर है। जो कॉमन डिविजर हो ए एंड बी इज ए कॉमन डिविजर ऑफ बी एंड आर, मतलब वही जो कॉमन डिविजर है ना, वही कॉमन डिविजर बी और आर का भी होना चाहिए, मतलब वही कॉमन डिविजर डिविजर को भी डिवाइड करे और रिमाइंडर को भी डिवाइड करे, मतलब कि बी और ए दोनों को डिवाइड करे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी सिंपल स्टेटमेंट है। अब इसे समझते हैं हम लोग। मतलब कोई एक ऐसा डिविजर जो ए और बी को भी डिवाइड करे और साथ साथ वही डिविजर आपका बी और रिमाइंडर दोनों को डिवाइड करे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, बी आपका है 170 और ए आपका है 60, कोई एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे, तो बिल्कुल है, 5 है, 10 है। तो एक काम करते हैं, हम 10 लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 10 है वो 10 आपको बी को भी डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड कर देगा, और वही जो 10 है आपका वो आपको ए को भी डिवाइड किया और वही आपका बी को भी डिवाइड किया। तो यहाँ पे 6 बार में 60, तो दोनों को डिवाइड कर दिया। डिविजर आपका बी और आर दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। बी आपका 60 है, तो मैंने देख लिया है कि हाँ बी को डिवाइड कर रहा है। क्या रिमाइंडर को भी डिवाइड करेगा वही कॉमन डिविजर? तो बिल्कुल करेगा। 10 से 50 आपका डिवाइड बिल्कुल होने वाला है। तो यहाँ पे आपका वही कॉमन डिविजर सबको डिवाइड किया, मतलब ए को भी, बी को भी, और बी आर मतलब कि फिर से बी को और आर को, मतलब रिमाइंडर को। वाइस वर्सा मतलब ये कि वही कॉमन डिविजर जब बी और आर को डिवाइड कर रहा है, क्या वही कॉमन डिविजर ए और बी को डिवाइड कर रहा है? मतलब इसी का जस्ट उल्टा, जो कॉमन डिविजर ए और बी को डिवाइड किया, क्या वही कॉमन डिविजर बी और आर को डिवाइड किया? बिल्कुल किया। तो इसी का उल्टा मतलब जो कॉमन डिविजर बी और आर को डिवाइड कर रहा है, जैसे 10 ने बी और आर दोनों को डिवाइड किया, क्या वही कॉमन डिविजर ए और बी को नहीं डिवाइड कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट का मतलब आपने समझ लिया होगा। अब एल्गोरिथम समझते हैं, एल्गोरिथम क्या होता है। तो देखिए, एल्गोरिथम मतलब अगर हम स्टेटमेंट से चलें तो एल्गोरिथम मतलब होता है सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, मतलब एक प्रॉपर स्टेप दिया गया है आपको। अब इसे समझते हैं, जैसे आपको अगर चाय बनाना होगा तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्टेप से चलना पड़ता है कि पहले हमने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, तब जाके आपको प्रॉपर रिजल्ट लास्ट में मिलेगा कि चाय बन गया, ठीक है। कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं या कर रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर स्टेप होता है, वो स्टेप से जाते हैं तभी जाके आपको डिजायर आउटकम मिलता है, ठीक है। तो एल्गोरिथम मतलब सिंपल सा ये होता है कि एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, मतलब सीरीज मतलब एक लाइन से आपको वेल डिफाइंड स्टेप लेकर चलना पड़ेगा, विच प्रोवाइड मेथड ऑफ कैलकुलेशन, जिससे आप कुछ कैलकुलेशन करके रिपीटेड सक्सेसफुली, मतलब लगातार आप कुछ कैलकुलेशन करते करते रिजल्ट ऑफ अर्लियर स्टेप, मतलब जो पिछला स्टेप आपको जो रिजल्ट दिया था उसी स्टेप पे कुछ फिर से कैलकुलेशन करके आगे बढ़ते हुए सक्सेसिवली, मतलब आगे बढ़ते हुए आपको डिजायर रिजल्ट इज ऑब्टेन, मतलब आपको जो लास्ट में जो आपको रिजल्ट, मतलब जो आंसर चाहिए था वो आपको मिल जाता है। तो एक बार फिर समझ लेते हैं, एल्गोरिथम मतलब सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, मतलब एक लाइन से आपको वेल डिफाइंड स्टेप से चलना पड़ता है जो प्रोवाइड करेगा मेथड ऑफ कैलकुलेशन, जिससे आप कुछ कैलकुलेशन रिपीटेड सक्सेसिवली, अब किस में कैलकुलेशन करना है, तो रिजल्ट ऑफ अर्लियर स्टेप, मतलब जो पिछला स्टेप था उसके स्टेप में आप कुछ कैलकुलेशन करेंगे और ये लगातार सक्सेसफुली करते जाएंगे,
कब तक, जाए रिजल्ट ना मिल जाए, मतलब जो आपको चाहिए था जब तक वो ना मिल जाए तब तक आप लगातार उस स्टेप, मतलब जो पिछला स्टेप था उस पर सक्सेसिवली कैलकुलेशन करते रहेंगे। एल्गोरिथम मतलब सिंपल सा ये होता है। अब ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ना, इसे हम लोग क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि इससे समझने के बाद हम कुछ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीज को समझेंगे। वो क्या है, वो है आपका एचसीएफ, मतलब हर एक चीज लिंक है एक दूसरे से। जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा समझे तो फिर हमने समझा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो लिंक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग एचसीएफ को समझेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और एचसीएफ कैसे निकल जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि हम इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करके एचसीएफ निकाल सकते हैं कोई दो पॉजिटिव इंटीजर का। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप से हम किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर को मान लिया 117 और 45। इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर पे हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दिया। यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब सिंपल डिवीजन। तो हमने जब 45 को 117 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिल गया। जब तक आपको रिमाइंडर मिलता रहेगा आप इस स्टेप को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पर पता चला कि हमने ए और बी का कोई कॉमन डिवीजर हमें नहीं मिला। तो हमने स्टेटमेंट पढ़ा था कि जो मेरा कॉमन डिवीजर ए और बी का होगा ना, वही कॉमन डिवीजर मेरा बी और आर का भी होगा। तो जब हमने कॉमन डिवीजर निकालने की कोशिश किया ए और बी का, तो ये नंबर इसे नहीं डिवाइड कर पाया। तो हमने ये पढ़ा है कि जो कॉमन डिवीजर ए और बी का होगा वही कॉमन डिवीजर मेरा बी और आर का भी होगा। तो अगर ए और बी का नहीं मिल पाया तो क्यों ना एक बार चेक कर लेते हैं बी और आर पे, क्योंकि जो कॉमन डिवीजर ए और बी का है वही कॉमन डिवीजर बी और आर का है। शायद मेरा बी और आर आपस में डिवाइड हो जाए तो हमें कॉमन डिवीजर मिल जाएगा, और जो कॉमन डिवीजर बी और आर का होगा वही कॉमन डिवीजर मेरा ए और बी का भी होगा। तो हमने एक बार फिर से बी और आर पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दिया, और जब हमने इसे डिवाइड किया तो ये नंबर भी इसे नहीं डिवाइड कर पाया। मतलब अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस स्टेप के लिए मेरा ए 45 हो चुका है और बी मेरा 27 हो चुका है। तो यहाँ पर रिमाइंडर मेरा 18 हो चुका है। तो जब हमें ए और बी पर कॉमन डिवीजर नहीं मिलता है तो हम बी और आर पे चेक करते हैं, क्योंकि जो मेरा कॉमन डिवीजर ए और बी का होगा वही कॉमन डिवीजर मेरा बी और आर का भी होगा। तो जब ए और बी का कॉमन डिवीजर नहीं मिला तो हम बी और आर पे चेक करेंगे, क्योंकि जो कॉमन डिवीजर बी और आर का होगा वही कॉमन डिवीजर मेरा ए और बी का भी होगा। तो ए बी का नहीं मिलने पे हम बी और आर का चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक बार फिर से बी और आर पे यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर से लगा दिया, क्योंकि ये सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप है तो हमें बार बार इस स्टेप को दोहराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब फिर से हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, इस नंबर को इससे डिवाइड किया तो ये भी डिवाइड नहीं कर पाया, कुछ रिमाइंडर दे दिया। तो जैसे हमें रिमाइंडर मिला तो हमने समझ लिया कि यहाँ पर भी ए और बी का कोई कॉमन डिवीजर नहीं मिल पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम बी और आर पे चेक करेंगे, क्योंकि जो मेरा बी और आर का कॉमन डिवीजर होगा वही मेरा ए और बी का भी होगा। तो हमने एक बार फिर से बी और आर पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दिया, और इस बार ये नंबर इसको डिवाइड कर दिया। तो हम समझेंगे क्या कि ये जो मेरा 9 है ना, वही मेरा डिवीजर है, या कह सकते हैं कॉमन डिवीजर है। किसका, 9 और 18 का। तो आप देख सकते हैं कि 9 और 18 का ये बिल्कुल कॉमन डिवीजर है। ऐसे तो 3 भी है इनका कॉमन डिवीजर, पर वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर नहीं है। तो हमें इस स्टेप से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर मिल जाता है, मतलब कि एचसीएफ। एचसीएफ को ही हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, मतलब वो सबसे बड़ा नंबर, 9 सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। ऐसे तो 3 भी इनको डिवाइड कर सकता है, पर वो सबसे बड़ा नंबर नहीं होगा। सबसे बड़ा नंबर आपका 9 ही है, इसलिए इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर एचसीएफ। तो हमने एक तरह से एचसीएफ निकाल लिया। अब आप कहेंगे कि एचसीएफ तो इस स्टेप का निकला, माने इन दोनों नंबर का होगा। तो हम कहेंगे कि ये स्टेप कहाँ से चलता आ रहा है, ये स्टेप आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो हमने एक तरह से इन दोनों नंबर का निकाल लिया एचसीएफ। अब आप खुद चेक कर सकते हैं कि 9 ही सबसे वो बड़ा नंबर है जो 45 और 117 दोनों को डिवाइड कर सकता है। सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे उसे ही हम एक तरह से कह सकते हैं एचसीएफ है। तो यहाँ पर मेरा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 9 निकला, तो 9 ही आपका एचसीएफ है 45 और 117 का। इसीलिए कहा जाता है कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप है, जिससे हम किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकाल सकते हैं या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकाल सकते हैं, मतलब जीसीडी। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को डिटेल में समझने के बाद अब हम इसे कैसे एज ए शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करें किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकालने में। तो अगर मेरे पास कोई दो नंबर है जैसे 117 एंड 45, तो हम क्या करेंगे कि जो भी आपका छोटा नंबर होगा उसे हम डिवीजर बना लेंगे, और जो भी बड़ा नंबर होगा उसे हम डिविडेंड बना लेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे। तो 2 बार में आपका 90, आपके पास रिमाइंडर आएगा 27।
जब तक रिमाइंडर जीरो ना आए आप फिर से इसे डिवाइड करते रहेंगे। अब डिवाइड करना कैसे है, तो जो भी आपका रिमाइंडर आएगा उसे आप डिविजर बना लेंगे और जो भी डिविजर था पहले से उसे आप डिविडेंड बना लेंगे और एक बार फिर से इसे डिवाइड करेंगे। तो आपका एक बार में 27 फिर से रिमाइंडर आएगा 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से रिमाइंडर 18 आ गया, मतलब कि जीरो नहीं आया, तो हम एक बार फिर से इसे डिवाइड करेंगे। ये रिमाइंडर मेरा डिविजर बन जाएगा और जो डिविजर था वो मेरा डिविडेंड बन जाएगा। एक बार फिर से डिवाइड करने पे आपका एक बार में 18 और इस बार रिमाइंडर आएगा 9। तो फिर से हम इसे डिवाइड करेंगे, जो मेरा रिमाइंडर था डिविजर बन जाएगा और जो डिविजर था वो मेरा एक बार फिर से डिविडेंड बन जाएगा। और इस बार जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आएगा उसका जो भी डिविजर था वही डिविजर आपका एचसीएफ हो जाएगा उन दोनों नंबर का। यहाँ पर मेरा डिविजर था 9, तो 9 ही मेरा एचसीएफ है 117 और 45 का।